नमस्ते। टारो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये वीक क्या एनर्जीज लेकर आ रहा है, ये रीडिंग इसी के बारे में है। 3 ऑप्शंस है आपके सामने। सिट्रीन टंबल येलो कलर, ऑप्शन 1। क्लियर क्वार्ट्ज वाइट कलर, ऑप्शन 2। एंड यू हैव एमेथिस्ट पर्पल कलर, ऑप्शन नंबर 3। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। हर ग्रुप के साथ मैं कलर भी लिख दूंगी स्टोन का, तो आप डायरेक्टली अपने गिवन टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस जर्नी पे सपोर्ट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई और इन वीडियो से बेनिफिट हो सकता है, प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आप इस चैनल की एनर्जी से कनेक्ट हो पा रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू इस वीडियो पे आने के लिए, टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। ग्रुप 1 के साथ रीडिंग को बिगिन करेंगे। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपने चूज़ किया है इस सिट्रीन टंबल को। ये वीक आपके लिए क्या लेके आ रहा है? आपका पहला मैसेज है हैंडशेक। अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इम्पॉर्टेंट। सो इस वीक में आप किसी ऐसे स्ट्रेंजर से मिलेंगे जिससे मिलने के बाद आपका कोई ना कोई काम हो सकता है, कोई ऐसा गाइडेंस आपको मिल सकती है, ऐसी नॉलेज मिल सकती है। बट समवे ये मीटिंग आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। आपका नेक्स्ट मैसेज है फैन का, रोमांस सेलिब्रेशन पार्टी। सो या तो ये इस स्ट्रेंजर के मिलने के बाद आपके कुछ लाइफ में रास्ते खुल रहे हैं, जिस वजह से सेलिब्रेशन हो सकती है, पार्टी टाइम हो सकता है, या ये आपकी लाइफ में कोई आ रहा है और उसके आने की खुशी आप अपनी फैमिली के साथ मना रहे हैं। सो सेलिब्रेशन एंड पार्टी का मैसेज है आपके लिए। और इस वीक में आपके लिए क्या मैसेज है? इसमें आपके लिए ये मैसेज है कि जैसे आप खुद को ट्रीट चाहते हैं कि लोग आपको कैसे ट्रीट करें, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको भी वो रिस्पेक्ट उनको देनी होगी जिनसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, लोग आपको अच्छे से पोलाइटली रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें। समवेयर ये वीक ऐसा भी टाइम है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके माइंड सेट में क्या क्या चल रहा है। क्या वो ऐसे थॉट्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं ग्रो करने में, या वो ऐसे थॉट्स हैं जो आपको बहुत नेगेटिविटी से फिल कर रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ आपको समझने की ज़रूरत है एंड चेंजेस टुवर्ड्स लव इमोशन बनाने की ज़रूरत है। शायद किसी को हम बहुत गारंटी ले लेते हैं, किसी के साथ हमें पता है कि हम उसे प्यार करते, वो हमें प्यार करता है, तो दिखाने की क्या ज़रूरत है। बट हर एक रिलेशनशिप में एक्सप्रेशन ज़रूरी होता है, और इसीलिए शायद यहाँ पे रोमांस सेलिब्रेशन एंड पार्टी है कि शायद थोड़ा सा अपनी रोमांटिक लाइफ में थोड़ा सा एक चेंज, एक स्पार्क, एक सरप्राइज़ लेके आने की ज़रूरत है इस वीक में। सेल्फ लव की एनर्जी में भी आने की आपको बहुत ज़रूरत रहेगी इस वीक में। क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है? सरेंडर फियर। अपनी हर एक फियरफुल स्टोरी को आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अपने सॉल्यूशंस पे फोकस कीजिए, और हर एक स्टेप जो आप ले रहे हैं, चाहे वो बेबी स्टेप है और आपको ये लगेगा कि क्या है, कोई बहुत ग्रेजुअली मेरी ग्रोथ हो रही है, बहुत स्लो मैं चल रहा हूँ, लेकिन हर एक वो स्टेप आपको एक पॉजिटिविटी, एक ग्रोथ की डायरेक्शन में लेके जा रहा है। तो उस हर एक स्टेप को अप्रिशिएट कीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए कि आपको वो करेज मिल रहा है, वो विजडम मिल रही है कि एटलीस्ट आप एक जगह पे रुके नहीं हैं, रोज़ एक एक कदम करके आप आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं। एंड सरेंडर फियर है, तो यहाँ पे भी यही मैसेज था कि अपने थॉट्स पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे क्या थॉट्स आप अपने आप को फीड कर रहे हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। गार्डियन एंजल्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। हैव फेथ इन डिवाइन टाइमिंग एंड इन अस, वी वॉन्ट फॉर यू व्हाट्स बेस्ट।
सो जस्ट रिलैक्स एंड लेट अस डू दी रेस्ट। गार्डियन एंजल्स कह रहे हैं कि हम जो भी आपके लिए चाहते हैं वो बेस्ट चाहते हैं। अपने डिवाइन पे और हम पे फेथ रखिए। अगर टाइम आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है आपकी लाइफ में ग्रोथ के लिए, तो वो इसीलिए क्योंकि जब वो राइट टाइम होगा वो ग्रोथ आपके सामने आएगी। बस पेशेंस रखिए, फेथ रखिए, जो आप कर सकते हैं उसकी कोशिश हमेशा बनाए रखिए। बाकी हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपके लिए आपके फेवर में काम भी कर रहे हैं। टैरो से आपके लिए क्या मैसेज है इस वीक का? 5 ऑफ पेंटिकल्स, you have 2 of swords, you have the justice card। 5 of coins में अगर आप देखें तो ये पीछे जो धागे हैं ये मुझे पता नहीं क्यों एक ये मैसेज दे रहे थे कि शायद आपने बहुत सेल्फलेसली लोगों को प्यार किया है, लोगों की केयर की है, फैमिली की केयर की है, सबके लिए मन्नतें मांगी हैं, सबके लिए रोज़ अपनी प्रेयर्स में सबको रखा है। लेकिन आज आप शायद इस स्टेट में हैं जहाँ आपको कोई समझ नहीं रहा है, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो समवेयर आप बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। लेकिन यहाँ गार्डियन एंजल्स जो आपसे कह रहे हैं, और ये कार्ड भी आपसे कह रहे हैं, अपने फियर को रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आप जो भी एक एक स्टेप ले रहे हैं वो एक एक स्टेप आपको कहीं ना कहीं लेके जा रहा है, और इसके पीछे डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स का सपोर्ट है। सो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में अब जस्टिस को आते हुआ देखेंगे। जिस भी फील्ड में, जिस भी एस्पेक्ट में आपके तरफ आपके कर्मास की वजह से, आपके अच्छी इंटेंशंस की वजह से आपको जो रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए वो आप इस वीक में अपने लिए आता हुआ देखेंगे। इस सिचुएशन से आप जल्द बाहर निकलने वाले हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स बात करता है कि कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं जो आपके सामने आ रही हैं। हो सकता है ये हैंडशेक हो कि आपको ये लग रहा हो कि वाकई ये इंसान ट्रस्टवर्दी है या नहीं। किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद से कनेक्ट होइए। आपके अंदर हर एक वो आंसर है जो भी आप चाहते हैं। सो खुद से कनेक्ट होइए। इस वीक में अपॉर्चुनिटीज़, चॉइसेस आपके पास हो सकती हैं जिनमें से आपको चूज़ करना हो, और इसमें भी जो भी चॉइस आप करते हैं वो आपको जस्टिस ही दिलाएगा। इस बात पे भी आपके लिए हर एक वो चीज़ आपकी फेवर में रहेगी जिसमें आप प्योर इंटेंशन से हार्ड वर्क करेंगे। इस वीक में अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आपकी तरफ से सब कुछ पॉजिटिव है, ऑनेस्ट है, तो वो फेवर में हो सकता है आपके जजमेंट। लॉ को लेके थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस वीक में रूल्स मत तोड़िएगा कि कहीं आप किसी गलत ट्रैप में नहीं फंस जाएं। पेपर वर्क जब आप कर रहे हैं, कोई भी लीगल पेपर वर्क, सोच समझ के ध्यान से पढ़ के साइन कीजिएगा। सो थोड़ा सा इन चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये वीक आपको ऑल्सो बैलेंस्ड इमोशंस की बात भी करता है कि अपने लिए इस वीक में इमोशंस को बैलेंस रखिए। जितना आप न्यूट्रल रहेंगे, जितना आप बैलेंस्ड रहेंगे, उतना ही आप प्रैक्टिकली और सही डिसीजन ले पाएंगे। अगर आप ओवर इमोशनल रहेंगे तो बैलेंस डगमगाएगा और जो डिसीजन सही है वो आप ले नहीं पाएंगे। सो इस बैलेंस का ध्यान रखिएगा इस वीक में। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। थैंक यू सो मच आपकी प्रेजेंस और टाइम के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरों से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए। मैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपने चूज़ किया है क्लियर क्वार्ट्ज टंबल को। आपके लिए ये वीक क्या लेके आ रहा है? पहला मैसेज है हैट का, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल। इस वीक में कोई ना कोई न्यू रोल आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है। या तो ये आपके जॉब में है जहाँ आपका या तो प्रमोशन हुआ है या आपको एक डिफरेंट रोल दिया जा रहा है। फैमिली में हो सकता है कि किसी की प्रेगनेंसी न्यूज़ है तो शायद आप फादर या मदर बन रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स बन रहे हैं, बट समवेयर जहाँ एक नया रोल आपकी लाइफ में ऐड हो रहा है। आपका मैसेज है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ मैन। सो इस वीक में कोई एक पर्टिकुलर पर्सन, स्पेशली अ मेल एनर्जी, जिनके साथ आपकी या तो कोई डीलिंग्स होंगी, बिजनेस डीलिंग्स, करियर डीलिंग्स, या कोई आप रिलेशनशिप को बिगिन कर सकते हैं इनके साथ।
आपके पास ये जो मैसेज है ये आपसे कह रहा है कि शायद आप अपनी लाइफ में थोड़ा बोर्डम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आइसोलेशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ आप चाहते हैं लाइफ से, पर शायद चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं। शायद कुछ चैलेंजेस से गुज़र रहे हैं, इमोशनल चैलेंजेस से। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि प्लीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा जॉय लाइए। सिचुएशंस कभी भी एक जैसी नहीं रहती, ना डिफ़िकल्ट सिचुएशंस हमेशा के लिए रहती हैं और ना अच्छी सिचुएशंस हमेशा के लिए रहती हैं। चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रह सकती है, वो है आपकी इंटरनल जॉय। सो समवेयर अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट होइए और देखिए क्या है ऐसे आपके इमोशन में जो एक ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपको खुश होने से। उस ब्लॉकेज को रिलीज़ कीजिए। अपने लिए कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कीजिए जिससे आपको एक्चुअली खुशी मिलती है, और अपनी इस बोर्डम को, इस इमोशनल ब्लॉकेज को उस खुशी के साथ रिप्लेस कीजिए। इस वीक में क्या सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको? सरेंडर टू प्रेयर। अपने आप, अपने दिल से जो भी आप चाहते हैं, बस दिल से यूनिवर्स से बोल दीजिए, प्रे कर दीजिए और फिर उसको भूल जाइए। जब वो सही मौका होगा तो आपको आंसर्स भी मिलेंगे, सपोर्ट भी मिलेगा, साइंस भी मिलेंगे कि हाँ आपकी प्रेयर अब सुनी जा रही है, आपकी प्रेयर आपके रियलिटी में आप देख पाएंगे। शायद इसकी ज़रूरत है आपको, शायद इस प्रेयर पे आप शायद करते भी होंगे, लेकिन सरेंडर की एनर्जी से नहीं। सो सरेंडर की एनर्जी से प्रेयर कीजिए और फिर देखिए यूनिवर्स के आपको कैसे रिवॉर्ड करते हैं, आपकी प्रेयर कैसी सुनी जाती है। गार्डियन एंजल्स की तरफ से आपके लिए इस वीक के लिए क्या मैसेज है? दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर योर कंपैशन। यू डू नॉट हैव टू बी लाइक द अदर, बट अंडरस्टैंड दैट इट्स ओनली अ डिफरेंट परसेप्शन। आपके गार्डियन एंजल्स आपको इनकरेज कर रहे हैं कि अगर हर कोई एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, हर कोई एक ही गलती कर रहा है, हर कोई चिल्ला चिल्ला के ही सपोज़ बात कर रहा है, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा अपना परसेप्शन बदल के देखिए कि जो चल रहा है वो क्यों हो रहा है। ये इंसान अगर इतना नाराज़ है मुझसे तो क्यों नाराज़ है? जहाँ आपका परसेप्शन बदलेगा, आपकी लाइफ में चीज़ों की क्लैरिटी आएगी। वहाँ आप देखेंगे कि कैसे आप अपने अंदर उस चेंज को वेलकम कर रहे हैं। शायद यही ज़रूरत है आपकी इमोशनल ब्लॉकेज को रिलीज़ करने के लिए। थोड़ा परसेप्शन बदल के देखिए और चीज़ें भी आपके लिए ग्रेजुअली बदलती हुई आपको नज़र आएंगी। टैरो से आपके पास क्या मैसेजेस हैं? 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड यू हैव द एम्प्रेस कार्ड। तो ऐसा लग रहा है जैसे 2, 3 एंड 4। सो ये वीक जैसे जैसे बढ़ेगा आपके लिए इस वीक की एनर्जीज़ भी और पॉजिटिव होती जाएंगी। इस वीक में आप कहीं ना कहीं लॉस्ट लग रहे हैं, वो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा। शायद बोर्डम सेट इन हो गया है, कुछ आइसोलेशन फील हो रहा है, जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, या क्या चाहते हैं शायद वो भी समझ नहीं पा रहे हैं। बट इस टाइम में, अगर इस वीक में आप इस एनर्जी में ज़्यादा अपने आप को इंडल्ज रखेंगे तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, जो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, जो पाथवेज ओपन होना चाहते हैं, आप उन सबको कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। जितना अलर्ट रह सकते हैं, जितना अपने लिए जॉय को क्रिएट कर सकते हैं अपनी इस वीक के लिए, स्पेसिफिकली इस वीक के लिए, आप उतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ को देख भी पाएंगे। हर एक चैलेंज में से कैसे बाहर आना, उसका सॉल्यूशन भी देख पाएंगे, और कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी से भी जुड़ पाएंगे जो आपको हेल्प करेगी नई तरीके से लाइफ को देखने के लिए, कुछ नया क्रिएट करने के लिए। सो बहुत ज़रूरी है कि आप अपना ध्यान प्रेजेंट पे रखें, ना कि पास्ट पे या फ्यूचर पे। इस वीक में बहुत लविंग एनर्जीज़ हैं, जैसे कि कोई आपकी तरफ आ रहा है जिसके साथ आप अपना इमोशनल रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं, जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहा है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपका हाथ बटा रहा है। ये एक लव रिलेशन हो सकता है, ये मैरिज प्रपोजल हो सकता है। ऑलरेडी अगर ये दोनों चीज़ें लाइफ में हैं तो हो सकता है एक स्पार्क देखें आप इसमें अपनी पार्टनर की तरफ से, और ज़्यादा आपके लिए एक लव इमोशन को फील करें।
पार्टनरशिप प्रपोजल भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए आ रहा हो इस वीक में। एम्प्रेस की एनर्जी बात करती है अबंडेंस की। इस वीक में उस अबंडेंस को फील करना, उस अबंडेंस को क्रिएट करने की एनर्जी में आना। अबंडेंस ये चाहे अच्छी हेल्थ की है, सेल्फ लव की है, सैलून जाना, अपना स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, अपनी ड्रेसिंग स्टाइल पे ध्यान देना, आप क्या खा रहे हैं, कितनी सनलाइट ले रहे हैं, उससे कनेक्ट करना। कुछ लोगों के लिए यहाँ प्रेगनेंसी न्यूज़ हो सकती है, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड हो सकता है, और शायद इसीलिए वहाँ पे था यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ये हो सकता है। बट समवेयर जहाँ आप अपने लिए कोई ना कोई ऐसे क्रिएटिव काम कर रहे हैं जहाँ पे आप अपनी लाइफ में एक चेंज ला रहे हैं इस वीक में। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। आप अगर इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी प्रेजेंस के लिए, टाइम के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। मैं जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट टंबल को। ये वीक क्या लेके आ रहा है आइए देखते हैं। पे अटेंशन टू योर हेल्थ। सो इस वीक में हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। सिर्फ फिज़िकल हेल्थ की बात नहीं है यहाँ, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी इमोशनल हेल्थ, फिनेंशियल हेल्थ, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ एंड फिज़िकल हेल्थ ऑल्सो डेफिनेटली। सो थोड़ा सा इन एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान दीजिएगा। विक्ट्री इन सम एंडेवर, किसी चीज़ पे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत टाइम से लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में आपको विक्ट्री आती हुई नज़र आएगी। बाकी 2 ग्रुप्स के लिए मैंने यहाँ से मैसेजेस लिए हैं, बट समवेयर आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ये मैसेज आपको यहाँ देना चाह रही हूँ। ये आर्कएंजल रफाएल का मैसेज है आपके लिए, और वो आपसे कह रहे हैं कि जो मैसेज आपको वो दे रहे हैं, जो एफर्मेशन वो आपको दे रहे हैं, उसको आपको बिलीव करने की ज़रूरत है। वो एफर्मेशन आपको बोलने की ज़रूरत है। आई एम हेल्दी, होल एंड कंप्लीट। मेरी बॉडी जो है वो नेचुरली हील होती है। मेरे एक्शंस जो हैं वो मेरे दिल से आते हैं, और मैं अपनी लाइफ में लव किसी भी फॉर्म में आ रहा हो उसको एक्सेप्ट करता हूँ। मैं अपने आइडियाज़ को मैनिफेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ। मैं अपनी लाइफ में लव, हेल्थ और वेल्थ को, सक्सेस को हमेशा अट्रैक्ट करता हूँ। मुझे समवेयर पता नहीं क्यों आपके ग्रुप में एक ना बहुत सैडनेस की एनर्जी आ रही है, जैसे किसी ने अपने ऊपर ना गिव अप करके रखा हो। अब ये सबके साथ आई नो रेजोनेट नहीं होगा, आप सब इस एनर्जी में नहीं होंगे, लेकिन शायद कुछ लोग हैं जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपने अपने ऊपर बिल्कुल गिव अप कर दिया। शायद कुछ मेहनत आप ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। सो इसीलिए आर्कएंजल रफाएल आपकी उस इनर हेल्थ से आपको कनेक्ट होने के लिए कह रहे हैं, उस इनर हेल्थ पे इन मैनिफेस्टेशंस को कहने के लिए कह रहे हैं। आप चाहें तो इसकी एक स्क्रीनशॉट लेकर इस मैनिफेस्टेशन को या इस एफर्मेशन को आप रोज़ बोलिए, ताकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आए और आप अपने आसपास पॉजिटिविटी को ज़्यादा देख सकें। हिडन ब्लेसिंग्स क्या हैं आपकी इस सिचुएशन में, उससे कनेक्ट हो सकें। इस वीक में क्या सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको? सरेंडर योर नीड टू बी ऑलवेज राइट। यहाँ पर आपको बोल रहे हैं यूनिवर्स की ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप सही हैं। आप दूसरों को मौका दीजिए कि वो अपनी बात भी आपके सामने रखें, आप उस चीज़ को समझ सकें और खुले दिल से उसको अपना सकें। तभी आप अपने रिलेशनशिप्स में, चाहे वो कोई भी रिलेशन है, तभी आप उस रिलेशनशिप में को इम्प्रूव होता हुआ देखेंगे। सो समवेयर अपनी एनर्जी से बाहर निकलकर दूसरों की एनर्जी को भी समझने की ज़रूरत है आपको। आपके गार्डियन एंजल्स इस वीक में आपको क्या मैसेज दे रहे हैं आइए देखते हैं। डोंट जज योर सेल्फ, डोंट बी टू हार्श, यू आर परफेक्ट जस्ट द वे यू आर, shower yourself with unconditional love as does God from up above। मैं आपसे शायद यही कहने की कोशिश कर रही थी।
अपने आप को जज मत कीजिए कि शायद मुझ में ही कुछ अच्छा नहीं है, शायद मैंने ही मेहनत कम की होगी, शायद मेरी ही कमी रही होगी। नहीं, अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत बनिए। आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट हैं, और सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करने की एनर्जी में आना पड़ेगा, तभी तो लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप ये रिफ्लेक्ट करेंगे कि मैं जो भी हूँ मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करता, तो लोग आपको क्यों एक्सेप्ट करेंगे। और अपने आप को प्यार के साथ फोकस, अपने ऊपर शावर कीजिए, बहुत सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए, वो खाइए जो आप खाना चाहते हैं, उस पैशन से कनेक्ट होइए जो आप करना चाहते हैं, उन लोगों के साथ जुड़िए जिनसे जुड़ के आपको खुशी मिलती है। टैरो से आपके पास क्या क्या मैसेजेस हैं? 2 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, एंड यू हैव सन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हर कार्ड एक अलग स्टोरी कह रहा है। ये 3 डिफरेंट एनर्जीज़ यहाँ प्रेजेंट हैं इस ग्रुप की। 3 तरीके की कैटेगरीज हो सकती हैं कि एक कैटेगरी जो वेट कर रही है किसी तरीके की रिज़ल्ट की, किसी तरीके की न्यूज़ की, किसी तरीके की कम्युनिकेशन की, कि उनकी तरफ आए, शायद उनको आगे के जो स्टेप्स हैं वो उस इंफॉर्मेशन पे, उस न्यूज़ पे या उस कॉन्फर्मेशन पे डिपेंड हो रहा है। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत वाइज हैं और इस वीक में बहुत वाइज डिसीजंस लेने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यूज़ जो है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग के जैसे काम करेगी। यहाँ कुछ लोगों के लिए बोला जा रहा है कि आपको अपना पर्सपेक्टिव बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो पर्सपेक्टिव आपकी खुद के लिए है, चाहे वो पर्सपेक्टिव दूसरों के लिए है, किसी सिचुएशन के लिए है। समवेयर जहाँ आप अपने आप को एक अलग नज़रिए से देखें, लाइफ को, सिचुएशंस को, अपनी डिसीजंस को, अपने ओपिनियंस को एक डिफरेंट तरीके से देखने की ज़रूरत है आपको। थोड़ी सी स्टक एनर्जी से बाहर आइए। शायद जो चीज़ आप एक कंफर्टेबल जोन में अपने कर रहे थे, एक पर्टिकुलर वे में आप चल रहे थे, शायद इस सिचुएशन में वो काम नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को चेंज की एनर्जी में लाइए, फ्लेक्सिबिलिटी की एनर्जी में लाइए। यहाँ पर आपको यूनिवर्स कह रहा है कि आप में ज़रूर इस टाइम पे बहुत एनर्जी है, पैशन है, एक फायर है विद इन, बट कुछ चीज़ें शायद आप बिना सोचे समझे इस वीक में कर रहे हैं। अपने साथ थोड़ी सी बातें कीजिए, अपने अंदर एक ठहराव लाइए, उस ठहराव के साथ चलिए। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दबाजी जो आप दिखा रहे हैं उससे चीज़ें ठीक होने के बदले और उलझ जाएं और बिगड़ जाएं। तो थोड़ा सा अपनी इस पैशनेट, इस फायरी एनर्जी को थोड़ा सा आपको कंपोज और काम करना है, उसको थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लाना है, और जो भी डिसीजंस आप लें वाइजली लीजिए, सोच समझ के लीजिए। ये आपकी रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट हुए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके टाइम और प्रेजेंस के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अपना ध्यान रखिए। मैं जल्द आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। थैंक यू।